रहेंगे। बहुत शुक्रिया है जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से विधानसभा में जमकर आज हंगामा हुआ। विधायकों के बीच हाथापाई होते हुए नजर आई। बता दें आपके कि आर्टिकल 370 को लेकर यह हंगामा जो है वह हुआ था। कल भी यही तस्वीर जो है वह जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिली थी। जमकर बवाल कल भी मचा, आज भी मचा, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कल भी जय श्री राम के नारे लगते हुए नजर आए थे, लेकिन आज जो तस्वीर है ये परेशान कर देने वाली है। जब हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर विधानसभा सेशन का लंबे समय से कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को इंतजार था कि हमारे मुद्दों पर, आम जनमानस के मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीर है। सेशन के दौरान जो आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद के भाई ने 370 के आर्टिकल को लेकर एक पोस्टर जो है वह लेकर आए। उस पोस्टर के बाद पीडीपी विधायकों और साथ ही पीडीपी विधायकों के साथ साथ बीजेपी विधायकों के बीच के ये विवाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये विधायक जिन्हें जनता ने चुना है जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए, वह इस वक्त आज जम्मू कश्मीर में, कल जम्मू कश्मीर में सिर्फ बहसबाजी करते हुए नजर आए। आज हद तो तब हो गई जब ये विधायक आपस में लड़ते हुए नजर आए, हाथापाई करते हुए नजर आए। और साथ ही आप देखेंगे वहां पर मौजूद मार्शल्स जो हैं वो किस तरह से लड़ाई छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे बीजेपी विधायकों को आपको बता दें कि इस सेशन के दौरान बाहर भी निकाला गया, लेकिन ये तस्वीर हैरान और परेशान दोनों करती है। विधायक खुर्शीद ने, आपको बता दें, जो इंजीनियर राशिद के भाई है, उन्होंने एक बैनर दिखाया 370 को लेकर, 370 की वापसी को लेकर, और फिर उसके बाद ये बवाल बढ़ता ही गया, जिस पर आज कई सारे बीजेपी नेता भी अपनी प्रतिक्रिया दिल्ली तक देते हुए नजर आए। स्मृति ईरानी की अगर बात करें, बीजेपी नेता, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये हंगामे और हाथापाई की तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 370 को लेकर ये हंगामा जो है वह होते हुए नजर आया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की ये तस्वीर है। और 3 दिन की कुल मिलाकर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से महज हंगामा ही हो रहा है। और आप वो देखिए पीछे तस्वीर, वो जो बैनर है उसे बीजेपी विधायकों ने फाड़ दिया। ये देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जब इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद ने ये बैनर दिखाया, तो उसके बाद आप देखेंगे कि बीजेपी विधायकों ने उस बैनर को फाड़ दिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और विधायक खुर्शीद वहां पर ही मौजूद है। ये देखिए तस्वीर, जमकर बवाल होते हुए नजर आया। एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बैनर को फाड़ा गया, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि हाथापाई भी होते हुए नजर आई। ये देखिए वहां पर मार्शल्स भी आपको दिखेंगे, जिन्होंने सबसे पहले तो लड़ाई रुकवाने की कोशिश की, और वही दूसरी ओर जब विवाद बढ़ता ही गया तो कुछ बीजेपी विधायकों को बाहर जो है, विधानसभा से बाहर जो है वह निकाला गया। ये देखिए तस्वीर, बैनर फाड़कर किस तरह से उसे नीचे फेंका गया। ये तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा से दिखा रहे हैं। पीडीपी विधायकों और बीजेपी विधायकों के बीच में आप देखिए लात घूंसे तक चल रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में घमासान मचा हुआ है। वहीं मेरे सहयोगी रमन सैनी ने भी बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा से बातचीत की है। चलिए सुनाते हैं उनका पक्ष। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त किए गए प्रधान सत शर्मा जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने के लिए। सत जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस नए पोस्ट के लिए। धन्यवाद। आप दूसरी बार आप प्रधान की पोस्ट पर बैठे हैं। अब एक नया सिलसिला, नई सरकार का गठन हुआ है जम्मू कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी इस बार विपक्ष में है। एक मजबूत विपक्ष का जो है जिम्मेवारी आपके कंधों पे है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी एज ए प्रधान भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाने के लिए? सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व और पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं का, कि जिनके माध्यम से ये पदभार जो है वो मुझे सौंपा गया है। हम सब जानते हैं कि पिछले चुनावों में
मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। चुनावों में पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमने कोशिश की थी कि एक अच्छे स्कोर की तरफ जो है हम लोग बढ़ें, और हम लोगों ने इसमें सफलता भी पाई। 25 से 29 सीटें और जम्मू कश्मीर में 26% मत लेकर भारतीय जनता पार्टी जो थी वो सभी पॉलिटिकल दूसरी पार्टियों से सर्वप्रथम रही। इतना बड़ा मैंडेट होता है, जम्मू की जनता ने एक बार फिर आप पर विश्वास जताया है और 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं, तो एक बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा एक रणक्षेत्र बना हुआ है धारा 370 के मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 370 का जो रेजोल्यूशन है उसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में बड़ी चालाकी के साथ पेश किया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कल भी हमने देखा कि भारी हंगामा जो है वो हुआ। उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने जो विधानसभा को जो है वो उसका कार्यकाल जो कल का था उसको रद्द कर दिया, और आज सुबह 10 बजे जैसे ही फिर सत्र की शुरुआत हुई तो एक बार फिर भारी भरकम हंगामे के साथ सत्र की शुरुआत हुई। और हमने देखा कि जब शेख खुर्शीद जो इंजीनियर रशीद के भाई हैं, लांगेट से विधायक हैं, उनकी तरफ से जब एक पोस्टर लहराया गया जिसमें लिखा गया था कि वी वांट आर्टिकल 370 और 35A, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे वो सीधे तौर पर वहां पर उस खुर्शीद के साथ भिड़ गए, और एक भारी भरकम जो बवाल है वो विधानसभा के अंदर देखने को मिला, और हालात यहां तक पहुंच गए कि धक्का मुक्की भी मार्शल के साथ हुई, और स्पीकर के कहने पर करीबन 5 विधायकों जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको घसीट कर विधानसभा के बाहर जो है वो फेंक दिया गया। इस पर लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर से बातचीत हो रही है वो लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से इस रेजोल्यूशन को विधानसभा में लाया गया है, बिना किसी बहस के इस रेजोल्यूशन को जम्मू कश्मीर विधानसभा में पास करवा दिया गया है, उसको लेकर एक लंबी लड़ाई जो लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जहां विधानसभा के भीतर हमारे 28 विधायक जो हैं वो मोर्चा संभालेंगे, वहीं सड़कों पर अगर हम इसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सड़कों पर भी उतरेगी, और निश्चित रूप में ये रेजोल्यूशन जब तक वापस नहीं ले ली जाएगा तब तक सत्र नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं जो उनका कहना है, उनका साफ तौर पर कहना है कि स्पीकर की मिली भगत के साथ जो है ये पूरा रेजोल्यूशन को पास करवाने की कोशिश की गई है जो पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या। लेकिन रमन देखिए, ये तो हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, अब आवाज जो है वो दिल्ली से भी आने लगी है। स्मृति ईरानी आज इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आई। बिल्कुल, निश्चित रूप में देखिए धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में लेकर इसको जिस तरीके से ढोल नगाड़े बजाए थे जब धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पूरे देश के अंदर इसका प्रचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और अब जब एक बार फिर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को उस बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, क्योंकि एक तरफ से मौन समर्थन जो है वो अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रही है, चाहे वो सरकार चलाने में हो, चाहे वो आर्टिकल 370 के दोबारा वापस यहाँ पर लाने को लेकर जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसमें भी उनका मौन समर्थन जो है वो निश्चित रूप में नजर आ रहा है। तो इन चीजों को लेकर निश्चित रूप में जिसके लिए 70 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी है और अपने कई कार्यकर्ताओं को यहाँ पर खोया। हमने देखा कि किस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहाँ पर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के लिए अपना बलिदान जो है वो जम्मू कश्मीर की जेल के अंदर दिया था, और उसके बाद से ही लगातार ये एक मुख्य बिंदु रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एक मुख्य एजेंडा रहा है कि इसको हटाना था। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की अपने बल पर सरकार बनी तो इस धारा को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। अब यहाँ पर जो है ये लड़ाई जम्मू वर्सेस कश्मीर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कश्मीर के जो 41 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीत के आए हैं वहीं जम्मू से 29 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं। तो अपने अपने एरिया का रिप्रेजेंटेशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर बहुत चालाकी के साथ सुरेंद्र चौधरी को उन्होंने यहाँ पर मोहरा बनाया हुआ है, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी जम्मू से आते हैं और रविंद्र रैना को जिस तरीके से हराकर उन्होंने जम्मू की अपना मैंडेट हासिल किया है और इस समय सरकार में भी जम्मू को। रमन, थोड़ी रोशनी इस बात पर डालिए, क्योंकि सुबह भी जब मैं आपसे बातचीत कर रही थी तो आपने ये बात कही थी कि ये जम्मू वर्सेस कश्मीर जैसी तस्वीर जो है वो दिख रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जम्मू में बीजेपी जो है वह अच्छी जीत जो है उन्हें वहां से मिली है। तो ये किस तरह का ये एनालिसिस है, आप थोड़ा सा रोशनी डालिए इस पर।
देखिए पलक, इसमें बिल्कुल सीधे सी बात है कि जिस तरीके से जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव के प्रचार के दौरान में लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जम्मू खित्ते में इस बात को लेकर बयान कर रही थी कि हमने धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाकर कितना डेवलपमेंट के काम जो है वो जम्मू कश्मीर में किए हैं। इस समय जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवेज जो बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, रिंग रोड तैयार हो चुके हैं, दो एम्स यहाँ पर जो है वो बनकर तैयार है। एक का काम चल रहा है, दूसरा जो है उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं। IIM यहाँ पर आ चुका है, यानी कि तमाम तरह के डेवलपमेंटल काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म करने के बाद किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर वैली के अंदर अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो या कांग्रेस हो, वो कहीं ना कहीं इसको एक, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, एक भावनात्मक मुद्दा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से इस मुद्दे से जुड़े रहे हैं। तो उन्होंने चुनाव के प्रचार के दौरान में भी लगातार इस बात को लेकर जो है उसको लेकर मुखर रहे कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो इसे वापस लाने की कोशिश जो है वो करेंगे। पहला जब बिजनेस होगा, उन्होंने कहा था कि जिस दिन सरकार बनेगी और पहले असेंबली लगेगी, पहले असेंबली का जो पहला बिजनेस होगा उसी दिन हम ये रेजोल्यूशन पास कर केंद्र सरकार को भेजेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और जो स्पेशल स्टेटस छीना गया है उससे हमें रिस्टोरेशन उसकी जो है वो चाहिए। लेकिन अब इसमें देखिए निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वोटर से किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ असेंबली यहाँ से पास कर भेज देगी उसका कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि देना है स्पेशल स्टेटस या नहीं देना है वो केंद्र सरकार को तय करना है, देश की पार्लियामेंट को तय करना है, जिसने एक मत के साथ जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया था। उसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी। बहुत शुक्रिया रमन, हर एक जानकारी साझा करने के लिए, पूरा एनालिसिस आपने जिस तरह से